आज पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, वचन का ज्ञान भी है, मगर जब आशीष की बात आती है तो उनके जीवन खोखले दिखाई देते हैं। आज अफसोस की बात है कि आज हम ऐसे वचन सुनते हैं जहां पर ये प्रचार होता है कि परमेश्वर हमारा मित्र है, हमसे प्रेम करने वाला, हमसे दयालु है, और इस तरीके के वचन ने कलीसिया के अंदर से पूरी रीति से भय को निकाल दिया है। आज कलीसिया के मन में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है। आज नए नियम में परमेश्वर की वाचा का संदूक आप और हम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में वास करता है। आज वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे अंदर वास करती है। आज हमारे पास में परमेश्वर का वचन है। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को उसी गंभीरता के साथ, उसी भय के साथ हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। परमेश्वर का भय खाने से तेरे काम सफल होंगे। क्या आज कलीसिया परमेश्वर का भय खाती है? क्या आप उसकी उपस्थिति का भय खाते हो? उसके वचनों पर भय के साथ चलते हो? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मिला है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम निकालेंगे दूसरा शमूएल की किताब और उसका 6वां अध्याय। ये समय है जिस समय दाऊद राजा बना था। जब दाऊद शाऊल के बाद में राजा बना, तब वचन बता रहा है कि दाऊद परमेश्वर का मंदिर यानी वाचा का संदूक अपने नगर में लाने की उसने सोची, और वचन बता रहा है कि उसने अपने 30,000 के करीब लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर का वाचा का संदूक जो एली के समय में, जब एली महायाजक था, एली के समय में वो संदूक पलिश्तियों के द्वारा लूट लिया गया था, और वो संदूक लगभग 7 महीने पलिश्तियों ने रखा, क्योंकि संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। वचन बताता है वाचा का संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। परमेश्वर उसमें होकर लोगों से बातचीत करते थे, और वो संदूक जब पलिश्तियों ने इजरायलियों से लूट लिया, वहाँ पर पलिश्तियों ने अपने अधिकार में रखा और 7 महीने तक वहाँ रहा, और 7 महीने तक पलिश्तियों के जीवन में बीमारी रही, फोड़े रहे, तमाम प्रकार की मुसीबतें पलिश्तियों पर पड़ती गई। हार कर उन्होंने वो संदूक जब वापस लौटाया, और जब वो वापस आया तब वहाँ पर एक अबीनादाब करके एक व्यक्ति था, उसके वहाँ पर, उसके घर पर उस संदूक को रखा गया। और ये संदूक, अगर हम पहला शमूएल को निकालें, पहला शमूएल में जब हम जाते हैं, पहला शमूएल और उसका 7 पद में एक पद पढ़ें। तब किर्यतारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अमीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अमीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। हाँ, वो संदूक जो पलिश्तियों ने परेशान होकर कि जब से ये संदूक इज़राइल में आया है हम पर विपत्तियां ही आ रही हैं, उन्होंने इज़राइल में जब लौटाया, तब वचन बताता है किर्यतरीम में अबीनादाब के घर पर उस संदूक को रखा गया। और दूसरा पद बोलता है किर्यतरीम में रहते हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। हाँ, और 20 साल तक संदूक अबीनादाब के घर में पड़ा रहा।
20 साल तक इजरायलियों को संदूक का होश नहीं आया, क्योंकि वो अपनी ही इच्छा से, अपनी ही मर्जी से चलते रहे। 20 साल तक उन्हें संदूक की कोई कहीं नाम नहीं आया। और उसके बाद में वचन में अगर आप जाएंगे, अगर आप वचन पढ़ेंगे, तब उन्होंने शमूएल से मांग करी कि हमारे ऊपर तू राजा नियुक्त कर। तब उनकी मांग पर शमूएल ने शाऊल को राजा बनाया। शाऊल 40 साल तक इज़राइल पर राज करता रहा, 40 साल तक। और इस 40 साल भी अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इन 40 सालों में कहीं भी वाचा के संदूक का जिक्र नहीं है। शाऊल की, जहाँ पर भी शाऊल का वर्णन है, वहाँ पर वाचा का संदूक का जिक्र कहीं नहीं है। इसका मतलब 20 साल और 40 साल, 60 साल, 60 साल तक संदूक अबीनादाब के घर पर रहा। इसका मतलब अब 60 साल बीत गए थे और दाऊद अब राजा बन गया था, जो परमेश्वर का भय मानता था। अब उसने डिसाइड किया कि 60 साल हो गए हैं परमेश्वर के वाचा के संदूक को, अब मैं परमेश्वर के मंदिर में लेकर आऊंगा, अपने नगर में लेकर आऊंगा। अब वचन में क्या लिखा है? 2 शमूएल उसका 6 अध्याय और 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वह सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़कर टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से निकाला, और अमीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहो संदूक के आगे आगे चला, और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे आगे सनोहर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियाँ, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। तब वे नाकोन के खलियान तक आए। तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हाँ जी, यहाँ पर आपने पढ़ा कि जब 60 साल हो गए, दाऊद ने डिसाइड किया कि अब यहोवा की वाचा का संदूक, जिसमें परमेश्वर विराजमान होता है। संदूक कोई ऐसा वैसा नॉर्मल संदूक नहीं था। जब संदूक को बनवाया गया था, परमेश्वर ने मूसा को खाद हिदायत दी थी कि चोखे सोने से इस संदूक को मढ़वाना, पूरा गोल्ड का, 24 कैरेट गोल्ड का, पूरा सोने का ये संदूक था। और उसके ऊपर परमेश्वर ने कहा था कि एक ऊपर से तो साइड में दोनों तरफ करूबों को, जो दोनों के पंख आपस में मिलते हो, ऐसे लगवाना, और उसके बीच में कहते हैं मर्सी सीट, प्रायश्चित का ढकना लगवाना, मतलब एक परात टाइप में जिसकी बाउंड्री होगी। और उसके बीच में करूबों के जब पंख यूं आपस में मिलते थे, तो उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, प्रेजेंस, परमेश्वर वहां विराजमान होते थे। जब भी पुराने समय में याजक जाता था, बलि करने के लिए जाता था और महापवित्र स्थान में जाता था, तब उन करूबों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति बनती थी, और परमेश्वर वहां से होकर इजरायलियों से बात करते थे। ये कोई साधारण संदूक नहीं था।
अगर आपने यहोशू की किताब पढ़ी होगी, जब इजरायली यरदन पार करने के लिए गए थे, तब परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि जब लेवियों का पैर वाचा के संदूक को लेकर यरदन नदी पर उतरेगा, जैसे ही वाचा का संदूक लेकर वो यरदन नदी के भीतर आएंगे, पानी 2 भागों में फट गया। और वचन बताता है वो नदी जो पूरे ऊपर तक बहती थी, पूरे 2 भागों में फट गई। 2 भागों में फट गई और पानी एक तरफ और एक तरफ ऐसे ठहर गया जैसे दीवार बनी होती है। ये कोई साधारण संदूक नहीं था। संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति, यानी जब परमेश्वर स्वयं पानी पर उतरा तो पानी भी 2 भागों में फट गया। ये साधारण नहीं था। यही वो संदूक है जिसको लेकर जब लोगों ने यरीहो के चारों ओर चक्कर काटे थे, संदूक को लेकर काटे थे, और उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जय जयकार के नारे लगाए। जब संदूक को लेकर यरीहो के चारों ओर चक्कर काटे और जय जयकार के नारे लगे, तब वचन बताता है यरीहो की दीवार गिर गई थी। उस नगर की दीवार यरीहो ने, बताता है वचन, यरीहो ने इजराइलियों के डर के मारे अपने किवाड़ बंद कर रखे थे। कोई नगर आ जा नहीं सकता था और एक भारी मोटी दीवार थी। ये वो वाचा का संदूक था। वाचा का संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति, जहां परमेश्वर विराजमान होता है। और इसी परमेश्वर की उपस्थिति को वो वाचा के संदूक को यानी परमेश्वर को लेकर आ रहा था दाऊद। इसीलिए वचन बता रहा है उसने 30,000 लोगों को लिया और एक नई गाड़ी बनवाई और पूरी क्वायर में भी क्या क्या है सामान, सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा, सारंगी, डफ, डमरू, झांझ बजाते हुए पूरी क्वायर आगे जोश से गा रही है, नाच रही है, और गाड़ी में संदूक चल रहा है। और जैसे ही संदूक चल रहा है, हल्का सा बैलों ने ठोकर खाई। अबीनादाब का बेटा था अहयो, उज्जा नाम का बेटा था। और जैसे ही गाड़ी ने ठोकर खाई, हल्का सा संदूक डिसबैलेंस हुआ और उज्जा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो वाचा का संदूक गिर जाए। उसने हाथ लगाया सपोर्ट देने के लिए, और वचन बता रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर आ गया। क्या लिखा है? और परमेश्वर का क्रोध उस पर आ गया, यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का। 7 पद। और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसे वहां ऐसा मारा कि वो परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। मैं कई समय तक ये सोचती रही, उज्जा का क्या दोष था, क्या गलती थी? उसने तो सिर्फ वाचा के संदूक को सपोर्ट ही तो किया था, गिरने से ही तो बचाया था। अगर उसकी जगह आप और हम होते तो हमारे अंदर भी यही सवाल आता कि क्या दोष था उज्जा का, उसने एक सपोर्ट ही तो की थी। परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति, और परमेश्वर ने मूसा को पहले ही बोल दिया था कि मेरे संदूक को सिर्फ और सिर्फ लेवी समाज के लोग ही उठाएंगे, और वो भी पवित्र। और संदूक को डायरेक्ट नहीं उठा सकते थे, लेवी भी डायरेक्ट नहीं उठाएंगे। संदूक के चारों ओर कड़े लगा रखे थे, उन कड़ों में डंडे डालोगे और डंडों के बल पर, जैसे आपने देखा है ना हिंदुस्तानी पिक्चरों में डोली उठाकर जाते हैं, डंडे उठाते हैं, है ना, वैसे उठाएंगे, डायरेक्ट नहीं छू सकते। वो परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर की वाचा का संदूक था। मगर उज्जा ने ये गलती करी कि वो काम जो लेवियों को सौंपा गया था, कई बार लोग अपने जीवन में ऐसी ही गलती करते हैं, है ना, खुद ही सेवा में कूदने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने अपनी सेवा कई बार ना विशेष लोगों के लिए ठहराई हुई होती है, और कई बार लोग कूदने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने अपनी सेवा लेवियों को सौंपी है, और कई बार जो सेवा आपको नहीं दी, जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए नहीं गए हो, उज्जा उस बुलाहट के लिए बुलाया
नहीं गया था, कि परमेश्वर को संदूक उठाने की बुलाहट के लिए नहीं बुलाया गया था। आज कलीसिया यही गलती करती है, जिस बुलाहट के लिए वो बुलाई नहीं गई होती है, वो उस बुलाहट में खड़ी हो जाती है और फिर उसके जीवन में मुसीबत आती है। एक बार मेरे पास में फ़ोन आया, उसने बताया मैं एक बहुत बड़े चर्च में जाती थी, बहुत बड़े बड़े चर्च हैं, आप सब जानते हैं, मगर किसी कारणवश वो उस चर्च में जाना उसने छोड़ दिया। पता नहीं कुछ परिस्थितियां बनी, उसने परिस्थितियां बताई और फिर उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं अपने घर में ही चर्च खोल लूं। दीदी, मेरे पड़ोसियों ने भी कहा कि तुम यही चर्च खोल लो, हम यहीं आ जाएंगे, और मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार मेरे चर्च में आने लग गए और जो ऑफरिंग आती थी उससे वो अपना घर चलाने लग गई। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका 14 साल का बेटा था, इतनी गलत संगति में पड़ गया, इतनी गलत, वो बताते बताते रो पड़ी कि वो अपनी माँ से डायरेक्ट बोलता था कि माँ मेरा मन करता है सेक्स करने का। माँ से बोलता था, वो रोते रोते मुझे बता रही और रो रही कि मेरे घर में कलीसिया चलती है, मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ दीदी, फिर ये मेरे घर में ऐसी समस्या क्यों आई कि आज मेरा बेटा मुझसे बोल रहा है, 14 साल का बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है। तब मैंने उस बहन से पूछा, क्या आपको किसी ने अनॉइंट किया था चर्च खोलने के लिए? नहीं, मुझे किसी ने अनॉइंट नहीं किया। आपके जीवन में कोई बुलाहट है? नहीं, मेरे जीवन में कोई बुलाहट नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों खोला फिर आपने चर्च? क्यों आपने उज्जा के समान यही गलती करी, जिस बुलाहट में आप बुलाए ही नहीं गए और उस बुलाहट को आप छू गए? तो के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध उतर आया। क्रोध उतर आता है। अब आप सोचो, उज्जा की क्या गलती थी? उज्जा की गलती थी जिस बुलाहट में आप बुलाए नहीं गए हो, यदि उस बुलाहट में आप अपने आप को फिट करने की कोशिश करोगे ना, तो परमेश्वर का क्रोध ही आएगा। फिर उस क्रोध से कोई नहीं बच सकते हो। इससे पहले कि आप अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करो, पहले खोजो कि क्या आप बुलाए भी गए हो या नहीं गए हो, और अगर बुलाए गए हो तो आप कौन सी सेवा के लिए बुलाए गए हो। क्या प्रचार करने की सेवा के लिए बुलाए गए हो, या प्रार्थना की सेवा के लिए बुलाए गए हो, या गाने की या बजाने की या किस सेवा के लिए बुलाए गए हो, या आप एक चेला के रूप में बुलाए गए हो? यदि आपको आशीषित होना है, आप याद रखिए, परमेश्वर खेल नहीं है। उज्जा के घर में संदूक लगभग 60 साल तक रहा। अबीनादाब का बेटा था उज्जा, 60 साल, मैंने आपको हिसाब बताया ना, 20 साल क्रियतरीम तक में रहा और फिर उसके बाद 40 साल, यानी 60 साल तक उनके घर में संदूक रहा। और जब 60 साल तक कोई चीज़, वो मेरे ख्याल से जब वो बच्चा हुआ होगा तो खेल खेल में वो उस चीज़ को देखकर बड़ा हो रहा होगा। उज्जा संदूक को अपने घर में वो बचपन से देख रहा होगा। और जब हम बचपन से किसी चीज़ को देखते हैं ना कि वो अपने ही घर में है, फिर वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, हम उसको कीमती नहीं समझते। ऐसा होता है ना, हम उसकी कीमत नहीं समझ, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आम होती है। हम डेली तो देखते हैं, हम डेली ही तो मिलते हैं, हमें तो पता है ये हमारे ही घर की है, हमारे पापा हैं, हमारा बड़ा भाई इसके लिए याजक के लिए ठहराया गया है, उनके लिए हल्की सेवा है। जैसे आज मसीही लोगों को देखो जो बाय बर्थ क्रिश्चियन होते हैं, और आज आपके बच्चे भी, जब आप प्रभु में हो, आपके बच्चे भी जब आपके बच्चे पैदा होंगे तो उनके लिए भी मसीह जो है ना, उनके लिए लगेगा तो मेरे घर का प्रभु है? आज जितने भी पुराने क्रिश्चियन होने लगता है, यीशु मसीह तो उनके घर का है, वो बस बोलेंगे और हो जाएगा है। और यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह को बहुत हल्का समझते हैं, परमेश्वर को बहुत हल्का समझते हैं। ऐसे ही शायद उज्जा ने भी ना परमेश्वर को हल्का समझा, इसीलिए वो ये भूल गया था कि ये परमेश्वर का संदूक है, मुझे इसको छूना नहीं है। परमेश्वर अपनी रक्षा अपने आप कर सकता है, उसे रक्षा के लिए आपकी और हमारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है,
वो कर सकता है अपनी रक्षा खुद। और फिर क्या हुआ, वचन बताता है, ये देखकर दाऊद का मन जो था उदास हो गया। दाऊद का मन उदास हो गया। शमूएल 6:10 और 11 में उसका मन, जब उसने देखा कि परमेश्वर का जो क्रोध है उज्जा पर भड़का और उसे मार डाला, दाऊद का मन उदास हो गया। उसने क्या किया, उसने कहा, अब उसके मन में परमेश्वर के संदूक के प्रति भय आ गया। उसने क्या कहा, लिखा है, दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा, परंतु गतवासी अबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी अबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने अबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। जब दाऊद के मन में डर आ गया, उसने वो संदूक ओबेदेदोम के घर में ठहराया, और संदूक 3 महीने तक ओबेदेदोम के घर में रहा। वचन बताता है कि परमेश्वर ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। सोचने वाली बात है, संदूक 60 साल अबीनादाब के घर में रहा, वहां कोई आशीष नहीं। ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और परमेश्वर ने उसके समस्त घराने को आशीष दी। सोचने वाली बात है या नहीं? एक संदूक, वही संदूक जो 60 साल से एक घर में है, वहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई आशीष नहीं। वही संदूक जब दूसरे घर में गया, 3 महीने लिखा है ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। आपको पता है कितनी आशीष दी है? 3 महीने में परमेश्वर कितनी आशीष दे सकते हैं कि वचन बताता है उसकी चर्चा दाऊद तक गई। 3 महीने में परमेश्वर ने, आज की तरह का सोशल मीडिया नहीं था कि 3 महीने की आशीष राजा तक पहुंच गए। इंस्टाग्राम नहीं था, स्टेटस पे भी नहीं लगाया होगा ओबेदेदोम ने कि परमेश्वर ने मुझे देखो ये आशीष दी कि राजा भी देख ले। वो टाइम नहीं था। उस जमाने में कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था, मगर बिना कम्युनिकेशन के भी 3 महीने में ही खबर राजा तक पहुंच गई, इतनी आशीष दी। ऐसा क्या था ओबेदेदोम के घर पर और क्या आशीषें दी? आइए हम देखते हैं। 3 महीने तक ही नहीं दी, उसके बाद तक परमेश्वर ने दी। पहला इतिहास, हाँ सोचिए, राजा तक पहुंची तो पूरे इज़राइल तक उसकी चर्चा फैली होगी। पहला इतिहास और उसका 16 अध्याय और उसका 37 और 38 को आप निकाल कर पढ़े। पहला इतिहास। तब उसने वहाँ अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वह संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करे, और 68 भाइयों समेत अबेदेदोम को द्वारपालों के लिए यदूतून के पुत्र अबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। यहाँ पर लिखा है कि ओबेदेदोम को और उसके 68 भाई, कितने भाई? 68, 68। उस समय फैमिली प्लानिंग नहीं रही होगी, तभी 68 भाई थे। सोचो, है? पूरा घराना, चाचा, ताऊ, मौसा, बुआ, फूफा, सबके बच्चे, जितने भी भाई हैं, 68 भाई। और परमेश्वर ने उसके सारे भाइयों को क्या नौकरी दी? परमेश्वर के संदूक के द्वारपाल, गेट कीपर। संदूक की रक्षा एक बहुत बड़ी सेवा होती है। पूरे 68 भाई सेवा के लिए बुला लिए गए। और इसके अलावा आप दूसरी देखें, 26, पहला इतिहास 26 और उसका 4 और 5। फिर अबेदेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शम्याह, दूसरा यहोजाबाद और तीसरा योआद, चौथा साकार और 5वां नतनेल, 6वां अबीमेल,
7वां इसकार और 8वां पुलते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। हाँ, परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसके 8 बेटे हुए। आप सोचिए, 3 महीने संदूक को उसने अपने घर में रखा और परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को सेवा के लिए बुला लिया, पूरे भाइयों समेत बुला लिया। उसको 8 बेटों की आशीष दी। 3 महीने में तो 8 बेटे हुए नहीं होंगे, यानी परमेश्वर उसके आशीष को, संदूक 3 महीने के बाद जब चला गया ना, उसके बाद तक भी परमेश्वर उसको संतान की आशीष देते रहे, उसके फलवंत करते रहे। लिखा है परमेश्वर ने ओबेद-ओदेम को 3 बेटों की आशीष दी। ये उसी बात का प्रतिफल था जो उसने संदूक को अपने घर में रखा था। वही संदूक जो अबीनादाब के घर में 60 साल रहा, और जब बाहर निकला तो अबीनादाब के बेटे उज्जा को मृत्यु ने निगल लिया। परमेश्वर का क्रोध आ गया उस पर, जिसके घर में 60 साल रहा, और जिसके घर में 3 महीने रहा, उसके पूरे परिवार को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुला लिया। परमेश्वर का संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का संदूक, उसमें सामान क्या था? वाचा की पट्टिकाएं, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। 10 आज्ञाओं की पट्टी। यानी ओबेद-ओदेम ने जो 3 महीने संदूक को रिसीव किया, उसने ना सिर्फ उस संदूक को एक डब्बा समझ के रिसीव किया, वरन उसने ये और मन्ना, 3 चीजें थी। वो मन्ना का मर्तवान, हारून की छड़ी और 10 आज्ञाओं की पट्टिका, ये थी उसके अंदर। और जब अबीनादाब ने उसे रिसीव किया तो उसने ये सोच के नहीं किया कि वाचा का संदूक है, उसने ये सोच के रिसीव किया ये परमेश्वर की उपस्थिति है। और अबीनादाब का हल्कापन हमें इस बात से दर्शाता है कि उसके बेटे ने बिना सोचे समझे अपना हाथ संदूक की ओर बढ़ाया उसे सपोर्ट करने के लिए। आज कुछ ऐसे ही लोग हैं, आज नए नियम में परमेश्वर की वाचा का संदूक आप और हम हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में वास करता है। आज वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे अंदर वास करती है। आज हमारे पास में परमेश्वर का वचन है। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को उसी गंभीरता के साथ, उसी भय के साथ हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, हम रिसीव करते हैं। आज हमें भी तो हो गए हैं कितने साल अबीनादाब के समान। ओबेद-ओदेम के घर में 3 महीने में परमेश्वर ने आशीष दी। भैया जी, वो बहन तो अभी आ रही है, परमेश्वर उसको इतनी आशीष दे रहे हैं। हम इतने पुराने हो गए हैं, हमारे परिवार में कोई आशीष नहीं आ रही। आपको भी तो देखने की ज़रूरत है, कहीं आप भी तो अबीनादाब के समान परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचनों को हल्का तो नहीं जान रहे। वचन में लिखा, उसका भय खाओ। परमेश्वर का भय खाने से तेरे काम सफल होंगे। क्या आज कलीसिया परमेश्वर का भय खाती है? क्या आप उसकी उपस्थिति का भय खाते हो? उसके वचनों पर भय के साथ चलते हो? आज अफसोस की बात है कि आज हम ऐसे वचन सुनते हैं जहां पर ये प्रचार होता है कि परमेश्वर हमारा मित्र है, हमसे प्रेम करने वाला, हमसे दयालु है, और इस तरीके के वचन ने कलीसिया के अंदर से पूरी रीति से भय को निकाल दिया है। आज कलीसिया के मन में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है। आज वो किसी भी गलत काम को करते समय, गलत बात को बोलते समय वो ये नहीं सोचते कि हमें परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर को वो लोग पसंद आते हैं जो उसका भय खाते हैं। परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं आते जिनके मन में परमेश्वर का डर नहीं है। और जो लोग परमेश्वर का डर नहीं लेकर चलते, आज पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, वचन का ज्ञान भी है, मगर जब आशीष की बात आती है तो उनके जीवन खोखले दिखाई देते हैं। आप सोचिए, परमेश्वर की उपस्थिति तो वो है जो समुद्र को जिसने 2 भागों में फाड़ दिया,
वो परमेश्वर जो अपनी उपस्थिति से यरीहो की दीवार को गिरा देता है, अगर उसकी परिस्थिति आपके जीवन में है तो आपकी परिस्थिति तो, आपका जीवन तो कितना ही बदल जाना चाहिए था, मगर क्यों नहीं बदल रहा आज हमारा जीवन? क्योंकि आज हम भी अबीनादाब के समान उस परिस्थिति को हल्का जानते हैं। पवित्र आत्मा को सिर्फ प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र आत्मा निर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमें नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी है, तो जब पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है, प्रार्थना करनी होती, तो अब हम पवित्र आत्मा को अलाउ करते हैं, आइए और मुझसे प्रार्थना कराइए। बाकी टाइम पवित्र आत्मा को हम स्लीपिंग मूड में डाल देते हैं कि अब पवित्र आत्मा का काम खत्म। और वचन की भी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें परमेश्वर को बातें सुनानी होती, प्रभु वचन में ये लिखा है, प्रभु वचन में ये लिखा है। वो सब चीज़ें कहीं भी हमारे जीवन में लागू नहीं होती है। उन चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करने के लिए कहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं कि पवित्र आत्मा आप आओ और मेरी अगुवाई करो, मुझे वचन पर चलना सिखाओ, मेरे अंदर आप अपना भय लेकर आओ। आज कितने ही लोग ऐसे गलतियां कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में परमेश्वर को हल्का जान रहे हैं, और हल्का जानने के चलते वो अपने जीवन में मुसीबतों का द्वार खोल रहे हैं। मलाकी की किताब में परमेश्वर ने कहा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक सारी जातियां मेरा आदर करती हैं, मेरा भय मानती है। मेरा भय मानना कहाँ है? आज वो कलीसिया से ये पूछता है, आज क्या कलीसिया परमेश्वर का भय मानती है? आज आपको परमेश्वर से इतना डर नहीं लगता होगा जितना भूत से लगता होगा, या अपने पति से या अपने बच्चों से डर लगता होगा। आज परमेश्वर का भय नहीं है। वो कहते हैं परमेश्वर को तो हम प्रार्थना में मना लेंगे, क्षमा कर देंगे, प्रभु तो मान लेता है, मगर क्या करे, पति नहीं मानता, बच्चे नहीं मानते। इसलिए उनके जीवन में ना परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का भय नहीं, समाज का भय है, रिश्तेदारों का भय है। आज आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं? लगभग आधी से ज़्यादा कलीसिया वही है, मगर तो भी उनके जीवन में क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ, समस्याएं हैं। क्या आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं? ओबेद ओदेम के समान आपने उसे अपने जीवन में उतनी ही गंभीरता और उतने ही आदर के साथ ग्रहण किया है जितना कि उसने किया था, कि 3 महीने में वो आपको ऐसी आशीष दे कि आपकी आशीष की चर्चा भी दूसरे लोग करने लग जाएं। आज यही गलती हम करते हैं, और हमेशा हमारा जो टारगेट ये रहता है कि हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। वचन में लिखा है, यहोवा का भय मान, उससे तेरे काम सफल होंगे। जब आप परमेश्वर को आदर दोगे, परमेश्वर का भय मानोगे, किसी भी मनुष्य से अधिक उसके वचनों को आप रिसीव करोगे। यदि आप अपने जीवन में वचनों को स्थान नहीं दोगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आप सोचो आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। वो पवित्र आत्मा को लेकर आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसा कैसा जीवन जी रहे हैं, आप अपने ही शरीर का अनादर कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा भी आपके भीतर आकर खुद में कभी कभी शर्मिंदा होता होगा कि मैंने किस देह को अपना मंदिर बना लिया है। कई बार तो पवित्र आत्मा की भी ऐसी ही हालत होती होगी कि ऐसे ऐसे काम विश्वासी लोग अपने जीवन में करते हैं कि जहां पे पवित्र आत्मा को भी शर्मिंदा होना पड़ता होगा कि मैं कौन सी देह में आकर बस गया हूं, जहां पर ये उल्टे सीधे वीडियो देखते, रात भर फोन चलाते, रील चलाते, चुगली करते हैं, झूठ बोलते, लड़ाई करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं। पवित्र आत्मा है और जरा भी भय नहीं रहता। हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। यदि आप चाहते हो परमेश्वर की सेवा आपके द्वारा हो, आपका घराना परमेश्वर चुन ले कि आपके बच्चे भी सेवा में खड़े हो, पहले आप भय मानना शुरू कर दो, परमेश्वर आपके बच्चों को खड़ा कर देगा सेवा के लिए। हालेलुया।
अपने जीवन में यदि आप परमेश्वर का स्थान नहीं देंगे, आप नहीं, कभी भी मुसीबत एक जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी और आप इन्हीं झंझटों में पड़े रहोगे। इसलिए प्रभु के भय में जीवन जीना सीखे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष देंगे।